हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जो y इक्वल टू एक्स प्लस वन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग को दिया हुआ फंक्शन कह रहा है वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वन है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स रह जाएगा। एंड यहाँ से लिख सकते हैं इसको वाई डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको इक्वेशन वन कहते हैं। एंड क्या करते हैं कि इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई का डबल डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। एंड यहाँ से कह सकते हैं इसको सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर एक्स की जगह पे क्या करते हैं, फ्रॉम वन एंड टू ई टू द पावर एक्स की जगह पे वाई डैश पुट कर देते हैं, तो यहाँ से जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश। एंड यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो कहेंगे यहाँ से कि सिंस यहाँ पे देयर फॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दस क्या हो जाएगा कि द गिवन फंक्शन is the solution of corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन। अगला सवाल कह रहा है जो है y दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, इसको दिखाना है कि ये जो है वो सॉल्यूशन है y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो का। अगेन इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एंड c तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो c का हो जाएगा जीरो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं y डैश इक्वल टू आ गया टू एक्स प्लस टू, सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हो जाएगा y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हैं यहाँ से भी ये दिस इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पर मिल गया हम लोग को y डैश माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कहेंगे, hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। अगला सवाल इस पर दिखाना है कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी जो होगा वो सॉल्यूशन होगा y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो का। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। अगर फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ से आएगा, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में कि y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो हो जाएगा y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी ये दिख रहा है कि यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो इसमें भी लिख देंगे क्या कि hence the given function is the solution of the corresponding differential equation।
तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि जो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है वो वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। अब अगला सवाल फोर्थ कह रहा है कि जो y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो सॉल्यूशन है वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए तो इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस, अगर एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 नीचे आएगा एंड साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर पावर में -1 होगा इनटू, अब इस बार जो होगा वो अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एंड 1 का हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस में 1/2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू एक्स, एंड इसको फर्दर लिख सकते हैं x अपॉन √1 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, एंड इसको चाहें तो हम लोग रेशनलाइज कर दें तो यहाँ से आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया रूट कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y दिया हुआ है वो दिया हुआ √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग y पुट कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देख सकते हैं जो यहाँ पे था वही यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। अगला सवाल है कि y इक्वल टू ax जो होगा वो सॉल्यूशन होगा एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई का, तो हम लोग को यहाँ फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू ax, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू a, एंड यहाँ अगर देखा जाए तो एक जगह पे हम लोग पुट करते हैं y अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी यहाँ अगर x को मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो देख सकते हैं दोनों यहाँ पे मैच कर गया। यहाँ पे लिख देंगे कि hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको दिखाना है कि सॉल्यूशन है x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई डैश जो है वो dy इक्वल टू डी एक्स को दिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग को y इक्वल टू दे रखा है x साइन एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या लगाएंगे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x जैसा है वैसा हो जाएगा, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वाई डैश इक्वल टू आ गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमको यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या था यहाँ पे एक्स वाई डैश, तो LHS जो हम लोग का है वो है एक्स वाई डैश, तो क्या करते हैं यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स,
एंड यहाँ से देख सकते हैं कि हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा ये एक सेकेंड, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से एक्स साइन एक्स रहने देते हैं प्लस यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंड यहाँ से एक्स साइन एक्स जो है वो वाई दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स यहाँ बन जाएगा वाई अपॉन एक्स। यहाँ से साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एंड यहाँ से जो आया था वो है वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पर अगर देखा जाए एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ जाएगा एंड यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का एक्स साथ में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये एल एच एस के बराबर आ गया, यानी कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस। तो यहाँ से कह देंगे हेंस the given function is the solution of the corresponding differential equation। अगला सवाल 7 है कि दिखाना है x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी जो होगा वो सॉल्यूशन होगा वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। तो जो हम लोग को दे रखा है फंक्शन वो है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें लग जाएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा एक्स बाहर वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश प्लस वाई बाहर एंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग वाई, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई एंड फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश प्लस सी है, तो सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये वाई को क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया ये एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वाई डैश। अब क्या करते हैं कि एक्स वाई वाई डैश को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं वाई डैश को, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई डैश कॉमन आएगा और बचेगा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर देखें तो वाई डैश इक्वल टू हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिए तो हो गया 1 माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कट गया एंड यहाँ बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से देख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस। अगेन यहाँ पे लिखेंगे फिर आखिरी में कि हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला सवाल 8 कह रहा है कि शो करना है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स जो होगा सॉल्यूशन होगा एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई का। तो यहाँ फंक्शन दे रखा है हम लोग को y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश माइनस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश इज इक्वल टू फिर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से दोनों जगह से वाई डैश कॉमन हो जाएगा एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग
1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से हम लोग का आ गया वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। अब यहाँ पे जो हम लोग को दे रखा है LHS, अगर इसमें से हम लोग LHS लेकर देखें तो यहाँ पे है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, साथ में वाई डैश का मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, वाई डैश का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ से वाई साइन वाई प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस वाई एंड एक्स यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस कॉस वाई, तो प्लस वाई माइनस कॉस वाई एंड वाई डैश के जब हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई। यहाँ से कॉस वाई से कॉस वाई कट गया एंड यहाँ से अगर वाई कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन वाई एंड यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन वाई, तो 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कट गया और बचा यहाँ पे वाई जो मेरा यहाँ पे LHS के बराबर है। तो यहाँ से भी आ गया LHS इक्वल टू RHS, इसे लिखेंगे यहाँ पे भी कहेंगे कि हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला है 9 नंबर। 9 है कि शो करना है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई जो होगा वो सॉल्यूशन होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पे जो हम लोग को दे रखा है फंक्शन वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा इधर, डिफ्रेंशिएशन होगा x प्लस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन होगा टेन इनवर्स y का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस y का डिफ्रेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा y डैश। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि वाई डैश को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जाएगा एंड हो जाएगा वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश। तो यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर फर्दर सॉल्व किए तो होगा 1 इज इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम लिए तो यहाँ आया 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किए तो हुआ 1 माइनस ऑफ -1 एंड साथ में माइनस वाई स्क्वायर। 1 से 1 कट गया एंड इसको फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से हो गया 1 इज इक्वल टू वाई डैश एंड इधर आया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में डिवीजन में आएगा वाई स्क्वायर एंड साथ में आएगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जो LHS है मेरा वो है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाई डैश का वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में है डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा -1 प्लस वाई स्क्वायर एंड साथ में है यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट गया और आ गया यहाँ पे 0 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। अगेन यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है इस बार दिखाना है y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो सॉल्यूशन होगा x प्लस वाई dy अपॉन dx का इक्वल टू 0 का। यहाँ से जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड
तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से इसका आ जाएगा 1 अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, साथ में हो जाएगा नीचे में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब फिर क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो इनटू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो जिसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आ गया वाई डैश इक्वल टू माइनस 2x अपॉन, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से 2 को भी हटा सकते हैं हम लोग, आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करता है, एलएचएस जो दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं, एलएचएस दिया हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस वाई साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पे वाई डैश क्या है, तो वाई डैश है यहाँ पे माइनस एक्स, तो यहाँ पे इसको चाहे तो नीचे में लिख सकते हैं माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से आ गया वाई, वाई से वाई कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स जो 0 के बराबर होता है, एंड यहाँ से ये आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसलिए कहेंगे कि हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ the corresponding differential equation। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होता है एक जनरल सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फोर्थ ऑर्डर का हो। तो यहाँ से इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है उतना ही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोई जनरल इक्वेशन के पास, जनरल सॉल्यूशन जो है उसके पास अगर 5 आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है तो उसका ऑर्डर होता है 5। अगर वो उसके कोई जनरल सॉल्यूशन के पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना होता है तो कह देंगे डायरेक्ट कि 0 होता है। जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन में यही अंतर है कि जनरल सॉल्यूशन में जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होगा, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट कहेंगे कि कोई भी थर्ड ऑर्डर पार्टिकुलर यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 होगा। तो यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गया।